अस्सलाम वालेकुम जी, बखैर आगले एहलन वसहलन। सीधा आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं। कहते हैं जी दुबई इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। लोग जाते हैं, ज़िंदगी बनाते हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में नहीं होती हैं वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ दुबई में लोगों को मिल जाती हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। जो पाकिस्तान के अंदर स्ट्रगल कर रहे होते हैं या जिनको पाकिस्तान में काफ़ी इश्यूज़ होते हैं वो वहाँ जाकर उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन कुछ अर्से से पाकिस्तानियों के वीज़े जो हैं वो दुबई ने बैन किए हुए हैं। नॉट ओनली यूएई बट अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज़ हैव आल्सो रेज्ड एन इशू रिगार्डिंग पाकिस्तानीज़ और उनके वो वीज़ाज़ जो हैं काफ़ी जगह के, टर्की के, सऊदी वीज़ाज़ और इवन थाईलैंड के, हर जगह के जो वीज़े हैं ना पाकिस्तान के नाम इस वक्त रुके हुए हैं। भाई सबसे पहले तो हम बात करते हैं दुबई की। अब दुबई ने कहा है कि जी 50% ऑफ द क्राइम जो दुबई के अंदर हो रहे हैं ना उसके अंदर पाकिस्तानी होते हैं। अच्छा, अब जो ये क्लेम है ना हम डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि हम सब दुबई जाते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है कि वाकई पाकिस्तानी ही किसी न किसी आपको हरकत में ना मुलविस नजर आता ही आता है। एक और कंसर्न, जब ये सारा इशू बहुत ज़्यादा हो गया था तो जो पाकिस्तानी एम्बेसडर जो दुबई में जिन्होंने जाकर उनको मिले हैं तो उन्होंने आगे से काफ़ी चीज़ें ना बताई हैं, जिसमें से एक उन्होंने कहा है पाकिस्तानीज आर स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट अस एंड दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। अगर इस बात को अगर आप देखो ना कि ये बात क्या है, कि वो कह रहे हैं कि जी ये लोग हमारे बारे में गलत बातें कह रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। ये लाइन अगर आप इसको सोचो ना एक दफ़ा कि वो क्या कह रहे हैं। अब आप हमें यहाँ पे पता कि हमारा मीडिया किस तरह का है, सारा कुछ क्या है, सोशल मीडिया, फेसबुक, हर चीज़ पे देख लो। कोई एक चीज़ कोई शुरू करता है, झूठ बोलेगा, कुछ इस तरह का करेगा, सारी दुनिया उस पर शुरू हो जाएगी, उसको शेयर करेंगे, ये करेंगे, तस्दीक नहीं करनी किसी चीज़ की। ठीक है, दिस इज़ द सेम थिंग दैट दे हैव बीन डूइंग इन दुबई। और वहाँ पे उन्होंने चीज़ ये है कि आप अपने मुल्क में हो ना, अपने मुल्क में से आपका कोई पासपोर्ट कैंसिल नहीं कर सकता। यहाँ पे आप जो गंद मारेंगे, जो कुछ करेंगे वो यहीं पे रहेगा। बट द थिंग इज कि कहीं और जाकर भी अगर वही अपनी आदत रखेंगे तो फिर ये होगा जो ये हो चुका है इस टाइम। ये तो इसी तरह हो गया ना कि आप किसी के घर जा रहे हो, उसके घर जाके आप उसके एक तो आप उसको कह रहे हो जी प्लीज़ मुझे अपने घर आने दो। जब वो आपको अपने घर आने देता है फिर आप उसको जाकर कहते हो कि जी मैंने यहाँ पे पैसा कमाना है, फिर वो आपको पैसा कमाने दे रहा है, वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, हर चीज़ कर रहा है, फिर आप आ जाकर ना उसी को बोलने लग जाओ। यानी कि जहाँ खा रहे हो फिर वहीं पे। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। अपनी आंखों से देखा है वहाँ पे भी ये टैक्सी ड्राइवर भी, ब्लू कॉलर हो, व्हाइट कॉलर हो, कोई चाहे जैसा भी है, वो हर वक्त एक ही बैठ के बात बोली जा रहा है और नहीं जी खूद ही मिट्टी खूच ये वो सारा। ठीक है, टू सम एक्सटेंट आई एग्री विद दिस, ठीक है, लेकिन अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है वापस आ जाओ ना, मत वहाँ पे रहो। किसी ना किसी चीज़ को उनकी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये नहीं ठीक है जी, वो नहीं ठीक है, यूँ किसी ना किसी बात को बोल रहे हो। भाई 200 नेशनैलिटीज़ हैं दुबई में, अगर उस 200 नेशनैलिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह आई लव दुबई, दुबई अभी भी कम टू दुबई, ये रील्स बन रही है, सारा कुछ हो रहा है, 200 नेशनैलिटीज़ वहाँ पे राजी है, खुश है। सिर्फ अगर नहीं है ना तो हमारे हम लोग पाकिस्तानी वहाँ पे खुश नहीं है। अच्छा भाई, हमें प्रॉब्लम नहीं है, उन 200 नेशनैलिटीज़ वो पागल हैं, वो वहाँ पे बैठ के इस तरह आराम से खुश रह रहे हैं, सारा कुछ वो खुशी से वहाँ पे कर रहे हैं, कमा रहे हैं, वहाँ पे हर चीज़ खुश रह रहे हैं। नहीं, अगर प्रॉब्लम है तो जी हमें है, प्रॉब्लम पाकिस्तानियों का है। उसकी मेन रीज़न है कि जी वहाँ पे दाल नहीं गलती। जो हरकतें यहाँ कर पाते हैं पाकिस्तान में, जो हरकतें हो जाती हैं वो वहाँ पे हो नहीं पाती। बाकी नेशनैलिटीज़ है, दे लाइक द प्लेस, दे वर्क हार्ड, दे लिव फॉर देमसेल्व्स, दे डू समथिंग फॉर देमसेल्व्स, दे अर्न, दे ग्रो। किसी कल्ले पाकिस्तानी है जिन्होंने उन्होंने सिस्टम नहीं समझ आता, ऐसी कहने नहीं जी उन्होंने ए गलत है ना, वो गलत है। दूसरी चीज़ जो कंसर्न, सऊदी अरेबिया ने भी बहुत ज़्यादा इस बारे में कहा है और दुबई भी कह रहे हैं कि जी बेगिंग का मसला, उन्होंने कहा कि जी भीख मांगने लग जाते हैं पाकिस्तानी वहाँ आके। अब यही चीज़ है कि जी आप यहाँ से उठाकर पूरे आप वहाँ पे पहुँच गए, भीख मांगने के लिए पहुँच गए। अपनी आदतें यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कहता हूँ कि हमारे और जिस तरह यहाँ से जाने से पहले कैश देखना चाहिए सारा, वो जो कि एयरपोर्ट्स पे होता है, इनफैक्ट उस पर भी बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, एम ही दिखाओ जी, ये करो वो करो। पहले तक तो दुबई का वीज़ा ऐसे ही मिल जाया करता था, बैंक स्टेटमेंट नहीं जाती थी। बट आई थिंक सो कि एटलीस्ट अगर इफ वो भी नहीं कर रहे तो अगर जब उन्होंने ये कंसर्न शो किया था तो हमारी अथॉरिटीज़ को कम से कम ये कर लेना चाहिए था कि वो कहते जी अब बैंक स्टेटमेंट्स लो, इन लोगों की बैंक स्टेटमेंट्स देखो कि क्या है, वहाँ जाकर अगर महीने का वीज़ा है तो महीने के लिए ये अपने सफिशिएंट फंड्स हैं कि नहीं है इनके पास। एक चीज़ इसमें यह ऐड करनी ज़रूरी है कि मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी हैं जो ये सारा कुछ कर रहे हैं, और भी बहुत सी नेशनैलिटीज़ हैं जो ये सारा कुछ वहाँ पे करने लगी हुई है। मैंने वहाँ पे डिफरेंट, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि मतलब किसी को पिन पॉइंट नहीं मैं करना चाहता कि, लेकिन देयर आर अदर नेशनैलिटीज़, अदर पीपल ऑल्सो हु आर डूइंग दिस बेगिंग वाला सीन वहाँ पे और भी लोग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बात वही है कि बद से बदनाम बुरा। और मेरे सारे के अंदर जो सबसे आसान काम हम लोगों को लगता है ना, वो लगता है जी गवर्नमेंट को ब्लेम कर दो, किसी पार्टी लीडर को पकड़ के कर दो, इमरान खान को, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, दे हैव नथिंग टू डू विद दिस। उन्होंने आकर आपको वहाँ पे नहीं आकर कहना कि यार ये भीख मांगनी छोड़ो, ये यहाँ पे आप क्राइम करना छोड़ दो, आप टैक्सी ड्राइवर हो तो आप यहाँ पे दो हरकतें करनी छोड़ दो। इसमें हमारे लिए सबसे आसान काम हमें लगता है कि जी हुकूमत को ब्लेम कर दो, जी पाकिस्तान को ब्लेम, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ब्लेम कर दो। अब यहाँ पे एक चीज़ वी हैव टू सी कि इसमें उनका कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने तो नहीं ना आकर कहना कि ये मत करो यार, वो ना करो। आपकी ये अपनी अक्ल इस चीज़ पे एक आपकी क्या आपको बताती है कि भाई ये आपने नहीं करना। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ना वो खुद को बदलने की, अपनी
सोच बदलने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर भी आप ये सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, बट द थिंग इसके आपके यहाँ पे चल रहा है ना, आपके यहाँ पे कोई कुछ नहीं कह रहा, बाहर वहाँ पे लोगों को नहीं चाहिए। वो ऑनेस्ट लोग हैं, वो काम करने वाले लोग हैं, वो मेहनत करने वाले लोग हैं। दे नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग दिस शिट कि आप वहाँ पे जा रहे हो और वहाँ पे जाके इस तरह की हरकतें कर रहे हो। वो इन दी एंड यही होगा जो हो गया हमारे साथ, कि उन्होंने यही कहना है कि भाई तुम लोग जिधर हो उधर ही रहो, अपने अपने मुल्क में रहो, हमारे पास आकर के हरकतें करने की जरूरत नहीं है। लेबर के अंदर थे, उनके पास बहुत सी ऑप्शन है, उनके पास फिलीपींस की ऑप्शन है, उनके कीनिया की ऑप्शन है, बांग्लादेश, इंडिया की ऑप्शन है। लेबर कोई ये नहीं है कि कोई हमारे कोई खास बंदे हैं कि वहां जाके काम कर रहे हैं। जो कर रहे हैं ऑनेस्टली से कर रहे हैं, 30-30 साल हो गए हैं, हैट्स ऑफ टू देम, क्या बात है उनकी, ठीक है, सलाम है उनको, ठीक है। लेकिन जो अब जा रहे हैं जहाँ के जाके 2 नंबरी शॉर्टकट्स, हर चीज के अंदर ना एक दूसरा रास्ता ढूंढो, जुगाड़ ढूंढो। ये नहीं देखना कि भाई आप वहां पे जाके मेहनत कर लो, आप अपनी एक अच्छी रोजी रोटी कमा लो। नहीं जी, हमने वहां पे जाके करनी है 2 नंबरी। इसके अंदर मैं फिर ये बात कहता हूँ, नो गवर्नमेंट, कोई पॉलिटिकल पार्टी का इसमें लेना देना नहीं है। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। आप उनको क्या कह सकते हो? वो आपको क्या, ये अपने पार्टी के अपने जो इनकी कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर आपको ये कह रहे हैं कि जाओ भाई वहां जाके गंद मारना शुरू कर दो। वो नहीं कह रहे हैं इस तरह की चीजें। शेख मोहम्मद, रूलर ऑफ दुबई, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि इफ यू वांट टू लिव इन दिस सिटी, वेक अप एंड रन, देयर इज नो अदर वे। और वो लोग इस चीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। छोटी सी इसमें एग्जांपल है, हमारे लिए हर चीज में हमने गवर्नमेंट को ब्लेम कर देना, तो बैग ऐसी आराम नाल गल कर देनी, हाँ जी साढ़े जेडे हुक्मरान है जिन्होंने दी है, उन्होंने सारा, उन्होंने की किया है। अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें, उन्होंने आपको एक रोड दी है, उन्होंने आपको एक रेड लाइट दी है, ठीक है। ये आपके अंदर का कीड़ा है कि आप वहां पे जा रहे हो और आप तमीज से रेड लाइट पे नहीं खड़े हो रहे। आपको फर्स्ट लेन, सेकंड लेन, थर्ड लेन की क्या डिसिप्लिन है, ये उन्होंने आपको आकर आपको नहीं सिखाना। ये एक चीज पता है, रोड पे अगर आप देखो लिखा भी है, लेकिन आपने नहीं उस पर चलना। ये चीज हमें अपने अंदर डालने की जरूरत है। वी नीड टू स्टॉप ब्लेमिंग द गवर्नमेंट फॉर एवरीथिंग। भाई सबसे इस वक्त जरूरी चीज है अपनी खुद की सोच को बदलना। अपने माइंड में किसी भी चीज से रिलेटेड अगर आने वाली फर्स्ट थॉट को हम पॉजिटिव कर लेना, तो ये मुल्क भी और ये हजूम नहीं होगा, ये एक ना नेशन बनने की। दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को इज्जत देनी सीख लेनी चाहिए, सब्र, काइंडनेस और बर्दाश्त ले आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अग्री टू नॉट अग्री वाला फॉर्मूला अगर हम अप्लाई कर देना, कि हर चीज पे अगर आपको किसी से डिसएग्रीमेंट हो, लान तान, गाली गलौज, उसे गरेबान पे जाने की जरूरत नहीं है इसकी जरूरत। फोकस ऑन योर थिंग, फोकस ऑन योर वर्क। अगले को करने दो जो वो कर रहे हैं भाई, अपने आप को तो सुधार लो। हम अपने हुक्मरानों को क्यों बोलें, किस तरह किस बेसिस पे बोलें? क्या हम करेक्ट हैं, क्या हम राइट हैं, क्या हम बिल्कुल 100% ठीक चल रहे हैं? उनको किस चीज पे बोलें? खैर, दुआ भी करें, हिदायत की दुआ करें। मैं तो कहूँगा सबसे पहले कि अपने आप को बदलें, अपनी सोच के अंदर ले आओ कि यार अब से जो काम करना है उन्हें पॉजिटिव काम करना है, अच्छा काम करना है, अंडर द लॉ रह के काम करना है। कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको एक्सप्रेस कर लो इन अ राइट वे। अपने माइंड की जो फर्स्ट थॉट है ना, उसको पॉजिटिव कर लो। पहली थॉट आपके जहन में किसी भी प्रॉब्लम पे आ रही है ना, उसको पॉजिटिव कर लो कि नहीं यार, अब मैंने इस चीज़ पे ना इस तरीके से चलना है। दूसरों को बोलने से पहले अपने गरेबान में झांक लेते हैं, ठीक है। ये ब्लेम गेम्स करनी छोड़ दो, फलाना हुक्मरान, फलानी पार्टी, इन चीज़ों से निकला हो। प्लीज़ लेट्स ट्राई टू बिकम ए नेशन, एक नेशन बनने की कोशिश करते हैं। ये जानवरों से बदतर हालात के अंदर रहना नहीं चाहिए इंसान को, कि आपको कोई पता ही नहीं है, तमीज़ ही नहीं है सड़क पे जाने की। अगर कोई, खैर यार, इसको मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि सब बेहतरी की तरफ जाएगा, और मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, बी पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़।